जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, लास्ट लेक्चर में भी यही बात मैंने डिस्कस की थी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विद रिप्लेसमेंट के साथ किया था। आज मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाऊंगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हम सैंपल किस तरह ड्रा करेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाएंगे, पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस, सैंपल का मीन वेरिएंस और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरीफाई किस तरह करेंगे, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी तो स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे पास पॉपुलेशन ये गिवन है 1 2 3 4 5। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 बाय विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल ड्रा करूं। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, उससे पहले मैंने विद रिप्लेसमेंट में भी आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो फिर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट है, ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 बाय विदाउट रिप्लेसमेंट। साइज 2 के साथ हमने इसके सैंपल ड्रा करने हैं। तो टोटल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट क्या फार्मूला है, NCN 5C2 10 सैंपल बनेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से हम देख भी लेंगे। अब किस तरह 10 बनेंगे, सबसे पहले मैं सीरियल नंबर लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद सैंपल, अब ये देखें बच्चों सैंपल विदाउट के साथ किस तरह, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सैंपल ड्रा करने हैं, विद के साथ विदाउट के साथ कैसे करने हैं उसे भी आप देख लीजिएगा। उससे आपको ये होगा कि आप सैंपल इजीली ड्रा कर सकते हैं। अब विदाउट के साथ मैंने क्या, पहले आप 1 के साथ जितने भी कम्बिनेशन बनते हैं वो लिख लें। पहले 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5। 1 के साथ जितने भी कम्बिनेशन बने हैं 1 2 1 3 1 4 5। अब 1 को भूल जाएं, अब 2 के आगे चलना है, रिपीट नहीं इसमें करते, 2 3 2 4 2 5। अब 2 के बाद नेक्स्ट चलें 3 के साथ 3 4 3 5, 3 के बाद 4 के साथ 4 5। तो ये बच्चों टोटल सैंपल बन गए हैं किसके साथ, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। टोटल जितने सैंपल बने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें ये आएगा, फाइंड मीन ऑफ ईच सैंपल। फर्स्ट स्टेप था कि सैंपल ड्रा करो विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, अब है फाइंड मीन ऑफ ईच सैंपल। हर सैंपल का मीन फाइंड करें। तो यहाँ पे मैं कॉलम बना देता हूँ मीन का। अब ये किस तरह करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, 1 + 2 3, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1.5, 3 1 4, 4 को 2 पे डिवाइड करो 2, 5 को करेंगे 2.5, 6 को करेंगे 3, 3 to 6 को करेंगे 3, 3 to 5, 5 को करेंगे 2.5, 4 to 6 को करेंगे 3, 2 5 7 को करेंगे 3.5, 4 3 7 3.5, 3 5 8 4 4 5 9 4.5। तो ये बच्चों मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ इसके पहले सैंपल ड्रा किए हैं, फिर मैंने हर सैंपल का मीन फाइंड किया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 बाय विदाउट रिप्लेसमेंट, सेकंड फाइंड मीन ऑफ ईच सैंपल। दोनों काम हमने कर दिया है। इसके बाद हमें कह रहे हैं मेकिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो यहाँ पे हम कॉलम बना डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप x बार लिख लें। जी बच्चों x बार आपका क्या है, x बार होगा, ये जो x बार है इसमें हर एलिमेंट को एक दफ़ा लिखना है, या तो 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है, 4 है, 4.5 है। हर एक को 1 टाइम लिखना है, 1 से ज़्यादा नहीं। अब ये देखो, सबसे पहले देखो 1.5 कितने टाइम आया है, ओनली 1 टाइम। 2 कितने टाइम आया है, 1 टाइम, 2 भी 1 टाइम है। 2.5 कितनी दफ़ा आया, 1 टाइम 2 टाइम। 3 कितनी टाइम आया, 1 टाइम 2 टाइम। 3.5 कितनी टाइम आया, 1 टाइम 2 टाइम। 4 1 टाइम, 4.5 1 टाइम। ठीक है जी। अब f के बाद एक कॉलम यहाँ पे बनेगा f ऑफ x बार। f ऑफ x बार का मतलब क्या है कि x बार की जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या है, ये कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले टोटल सैंपल देखोगे, टोटल सैंपल कितने हैं, 10। तो ये जो f है हर एक को 10 पे डिवाइड कर दो, 1/10 1/10 2/10 2/10 2/10
1/10 1/10, इन सब को प्लस करोगे तो ये 10/10 के इक्वल आना चाहिए। 1 2 4 6 8 9 10। तो ये जब आपका 1 के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब है ये आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन भी बन चुकी है। ठीक होगी जी बात। अब बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट आपको कह रहा है फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। मीन और वेरिएंस किसका फाइंड करें? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। अब इसके बाद कह रहा है फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस, ये पॉपुलेशन है आपके पास, एक्स आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5। इसका आपने मीन फाइंड करना है। तो पॉपुलेशन के मीन का फार्मूला है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स इन सब को ऐड कर लें, 15, एन कितना है 5, 15 को 5 पे डिवाइड करें 3, तो ये पॉपुलेशन का मीन म्यू होता है। ये आपके पास पॉपुलेशन का मीन आ चुका है। अब इसके बाद अगर मैं वेरिएंस फाइंड करूं सिग्मा स्क्वायर, उसका फार्मूला है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। एक्स आपके पास गिवन, आप एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लें। 1 4 9 16 25, इन सब को ऐड करें, समीशन एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 55। 55 कैपिटल एन कितना है 5, समीशन एक्स कितना है 15, कैपिटल एन कितना है 5, 11, 15 ओवर 5, 3 का स्क्वायर लें 9। तो ये बच्चों सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 2। पॉपुलेशन का मीन 3 के इक्वल आ गया, जबकि पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो 2 के इक्वल आ गया। ठीक होगी बात। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड किया है, सैंपल को ड्रा किया है। सैंपल ड्रा करने के बाद उसका मीन फाइंड किया है। मीन ड्रा करने के बाद हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है। फिर पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये है कि आपने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है सैंपल का। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल। हाँ जी, पॉपुलेशन के मीन के बाद मैं क्या करूँगा? सैंपल का मीन और वेरिएंस फाइंड करूँगा। मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल। तो ये देखें जी बच्चों, जो सैंपल का मीन है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो सैंपल का मीन और सैंपल का वेरिएंस किसके इक्वल है। जो सैंपल का मीन आता है उसका फार्मूला हम ये लिखेंगे, म्यू एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। ये फार्मूला है सैंपल के मीन का, म्यू एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। तो यहाँ पर इसका एक कॉलम बन जाएगा एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का। इसका क्या मतलब है? एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करो। ये सॉरी, ये कॉलम कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। हाँ जी, सबसे पहले 1.5 को 1 के साथ 1.5 ओवर 10, फिर 2 को 1 के साथ 2/10, 2.5 को 2 के साथ 5/10, 3 को 2 के साथ 6/10, 3.5 को अगर 2 के साथ करें 7/10, 4 को 1 के साथ करें 4/10, 4.5 ओवर 10। तो अगर मैं इन सब को ऐड कर लूँ 1.5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4.5, तो आंसर मेरे पास आ रहा है जी स्टूडेंट्स 30 ओवर 10। तो यहाँ पे मैं इसका लिख दूंगा 30 ओवर 10। तो म्यू एक्स बार का आंसर आ गया 3 के इक्वल। ठीक है जी, म्यू एक्स के बार के बाद सैंपल का वेरिएंस भी आपने फाइंड करना है। तो सैंपल का वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, इसका फार्मूला होगा समीशन एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। हाँ जी, जो ये देखो समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, ये तो मेरे पास पहले ही आया है समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार 3, तो ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस समीशन एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार। तो अब मुझे क्या चाहिए? एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार। तो इसके लिए बच्चों आपको एक और कॉलम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार। इसका क्या मतलब है? पहले आप एक्स बार का स्क्वायर लें, फिर उसे एफ ऑफ एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1.5 है इसका स्क्वायर लूँगा 2.25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा
तो ये आ जाएगा 2.25/10। इसी तरह 2 का स्क्वायर लूँगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 4/10। 2.5 का स्क्वायर लें 6.25, 6.25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 12.5/10। 3 का स्क्वायर लें 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 18/10। 3.5 का स्क्वायर लें 12.25 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 24.5/10। 4 का स्क्वायर लें, अगर ये देखें 4 का स्क्वायर लूँगा 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 16/10। 4.5 का अगर मैं स्क्वायर लूँ 4.5 का स्क्वायर 20.25 और 20.25 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 के साथ, ये आ जाएगा। मैंने क्या किया, पहले एक्स बार का स्क्वायर लिया है, फिर एफ ऑफ एक्स बार के साथ 1.5 का स्क्वायर लिया, उसे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 2 का स्क्वायर लिया है, उसे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 2.5 का स्क्वायर लिया, उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 3 का स्क्वायर लिया है और इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 3.5 का स्क्वायर लिया है, 4 का स्क्वायर लिया है 1 के साथ 4.5 का, तो ये कॉलम बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसका सम ले लेंगे 2.25 प्लस 4 प्लस 12.5 प्लस 18 प्लस 24.5 प्लस 16 प्लस 20.25 79.5/10 79.5/10 माइनस 9। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये मेरे पास 7.95 में से अगर हम माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर तो 9। तो इसको ज़रा हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो वेरिएंस का आंसर नेगेटिव के नहीं इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले मैंने 1.5 का स्क्वायर लिया है, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा प्लस करके देख लेता हूँ। 2.25 प्लस 4 प्लस 12.5 प्लस 18 प्लस 24.5 प्लस 16 प्लस 20.25। हाँ जी, तो इसका आंसर आ रहा है 97.5। ठीक है, मैंने फर्स्ट देखा था नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव कभी भी नहीं होता ये, ठीक है, क्योंकि ये जो वेरिएंस है ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा। 97.5/10 इसका आंसर। तो 97 पर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9.75 माइनस 9 तो 0.75। ये आपके पास सैंपल का वेरिएंस आ गया है। ठीक है जी, सैंपल का वेरिएंस भी आपके पास आ चुका है और इसका मीन भी आ गया है। अब जी बच्चों, जो नेक्स्ट काम है, लास्ट स्टेप है इसका, वेरीफाई द रिजल्ट। वेरीफाई द रिजल्ट। तो मैं सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन आई है वो लिख लेता हूँ। म्यू मेरे पास किसके इक्वल आया हुआ है, 3 के पॉपुलेशन का वेरिएंस, 2 के सैंपल का मीन, 3 सैंपल का वेरिएंस 0.75। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, वो मैंने वेरीफाई करनी है। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, कि जो सैंपल का वेरिएंस मीन और पॉपुलेशन का मीन है वो इक्वल आता है। म्यू एक्स बार का आंसर क्या आया, 3, म्यू का क्या आया, 3। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। सेकंड प्रॉपर्टी विदाउट रिप्लेसमेंट में ये थी सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, एन माइनस एन और एन माइनस 1 के इक्वल। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार ये वैल्यू पुट कर दो 0.75। सिग्मा स्क्वायर कितना है, 2 के इक्वल। स्मॉल एन कितना है, स्मॉल एन 2 के इक्वल, साइज हमने 2 लिया हुआ है। कैपिटल एन कितना है, 5। स्मॉल एन कितना है, 2। 5 माइनस 1। कैपिटल एन क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज, जबकि स्मॉल एन क्या होगा, सैंपल का साइज। 2 को 2 से करो, 5 में से 2 करो, 3/5।
4। तो ये देखो बच्चों, ये भी 0.3/4 कितना आएगा 0.75। तो ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर हम करेक्शन फैक्टर n-1 लगाएं तो फिर इसके इक्वल आता है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन की होती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो इन दोनों का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास वेरीफाई हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कि हम प्रॉपर्टी किस तरह वेरीफाई करेंगे। तो जी बच्चों, आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे आप ये है कि आने वाली जितनी वीडियो है इजीली देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।